तुम वली से कितनी मोहब्बत करती हो अमल? उसने एकदम ऐसा सवाल किया तो अमल ने हैरत से उसे देखा। ये किस तरह का सवाल है सामी? तुम बताओ ना, कितना चाहती हो उसे? मैंने कब कहा मैं उसे चाहती हूँ? नफरत करती हूँ मैं उससे। उसने कड़वाहट से कहकर रुख तेजी से फेरा तो सामिया शरारत से लब दबाकर उसकी जानिब बढ़ी थी। सच में कितनी नफरत करती हो उससे? उसे पीछे से ज़रा चेहरा निकाल कर मासूमियत से उसने पूछा तो अमल ने दांत पीस कर उसे देखा। बहुत 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 नफरत करती हूँ मैं उससे, बहुत ज़्यादा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। उसने बालों में ब्रश तेज़ी के साथ चलाकर उन्हें समेटकर जूड़े में लपेटने के लिए समेटा। चेहरा गुस्से से सुर्ख होकर दहकने लगा, आंखें जब से नम पड़ने लगी। फिर भी कितनी, अब के वो उसके सिंघार आईने पर टिक कर बैठी उसका गुस्सा गुस्सा चेहरा देख रही थी। अमल ने ब्रश टेबल पर पटका। मैं उससे हद दर्जा नफरत करती हूँ, हद से भी ज़्यादा, शायद हर हद से ज़्यादा। अच्छा, सामिया ने समझकर गर्दन हिलाई। अमल अब बालों को तेज़ी से बल देती जूड़ा बना रही थी। और अगर मैं ये कहूँ कि वली अहमद मर जाए तो तुम क्या करोगी? इंतहाई मासूमियत से सवाल किया तो अमल के चलते हाथ यकदम साकित हुए। तड़प कर शहद रंग आंखें उठाई सामिया। उसे जैसे अंदर तक तकलीफ हुई थी। लम्हों में दिल कई गहराइयों में डूब कर उभरा था। ये ख्याल ही जानलेवा था कि वली को कुछ हो जाए तो, और अगर उसे कुछ हो गया तो, और उसके आगे तो सोचना भी उसने खुद पर हराम कर रखा था। यकदम उसे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी तो उसने सामिया को नासमझी से देखा। सामिया मुस्कुरा रही थी जैसे सब जानती हो। नीचे क्या क्यों आया हुआ है? बालों को जूड़े में लपेट कर उसने एक बार फिर पूछा उससे तो सामिया ने कंधे उचकाए। उस पर एक दफ़ा उजाऊ वाली निगाह डालकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और दुपट्टा शानों पर फैलाती बाहर निकली। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ठंडे सफ़ेद मार्बल पर रखे उसके कदम बर्फ हुए थे। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस बिलाशुबा वो वही था, वही जो अपने इर्तिकाज़ से ही लोगों की सांसें मुसख्खर कर लेने का फ़न रखता था। हाँ, वो वही तो था जिसे देखने के लिए उसने हर रोज़ खामोश दुआएं मांगी थी, बस उसे एक बार देखने के लिए। और अब वो लाउंज में खड़ा सरदार बाबा के गले लग रहा था। साथ ही बख्तियार भी व्हील चेयर पर बैठा उसे आसूदगी से देखता उसकी किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। बीजान, हाँ उसकी बीजान जो अपने बिस्तर से लम्हा भर के लिए भी नहीं उठ सकती थी, अब मुलाजमीन को तेज़ी से हिदायत देती दौड़ा रही थी। एक उसके आ जाने से हवेली में जैसे जिंदगी लौट आई थी। यकायक दाखिली दरवाजे से उसे कांता दाखिल होती नजर आई। हैरत से उनके सजे संवरे रूप को देखा था। अब वो लाउंज में बीजान से गले मिल रही थी, साथ साथ झुककर वली जैन को प्यार भी कर रहा था। उसके कांपते कदम यकदम को पीछे हटे, निगाहों के सामने बार बार कुछ धुंधला जाता। उसने देखा कि शाजिया और कांता बीजान को बमुश्किल सीनों से चढ़ाकर ऊपर ला रही थी। उसकी पथराई आंखों के सामने जैसे जैसे सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था। वो अपने कमरे की जानिब भागी। सामिया सुकून से मेकअप किट निकाले उसका सब सामान सिंगार मेज़ पर सजा रही थी। वो बेयकीनी से उसके करीब चलती आई। ये सब क्या हो रहा है सामी? वली वली यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन सामिया को कोई जवाब देने का मौका ही ना मिला। कांता और शाजिया भी जान को लिए उसके कमरे में दाखिल हो रही थी। वो बेतरह चौंक कर उनकी जानिब पलटी। बीजान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया, उसके सर पर हाथ फेर कर रोते हुए उसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा। वो बुत बनी बस उन्हें देखे जा रही थी। तेरा निकाह अमल वली के साथ। साएं साएं होते वजूद के साथ वो उनकी खुशी से लरसती आवाज़ को सुन रही थी। आंखों से बहते आंसू और खुला सा दमकता हुआ चेहरा देखकर उसके सारे लफ्ज़ जैसे लबों पर ही दम तोड़ गए, सारे दलाइल जैसे गुम होकर रह गए थे। बीजान शाजिया के साथ वापस पलटी तो कांता ने आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद से नवाजते हुए सिंघार आईने के सामने बिठाया। वो खाली खाली सी बैठी रह गई। सामिया ने उसके जूड़े में बंधे बालों को खोला तो सियाब शार जैसे कमर पर बिखरती चली गई। वो बिलाशुबा इस साल की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनने वाली थी, वली की दुल्हन, उसकी मनकुहा। आईने के सामने जालिम शहजादी अपने तमाम तर हुस्न के साथ जगमगाती हुई बैठी थी। कांता और सामिया तो अब शाजिया कांता और शा कांता, सामिया और शाजिया भी अब उसे तैयार करने में मशगूल हो गई। सब जैसे लम्हों में ही बदल कर क्या से क्या हो गया था। यके बाद दीगरे बहुत सी गाड़ियां आगे पीछे हवेली में दाखिल हुई थीं। उनमें से पहली गाड़ी जासिम, दूसरी मोहसिन और सबसे आखिर असगर की थी, और उनमें हसन भी उसके साथ ही थे और मुसलसल मज़े से ठंडे अंदाज में उसे जवाब देते मज़ीद गुस्सा दिला रहे थे। आज असगर को देर भी उन्हीं की वजह से हुई थी, जिस पर पूरे रास्ते खोलता वो उनसे बहस करता आया।
अभी भी पोर्च में गाड़ी रुकी थी कि ज़मान बाहर निकले, निखरे निखरे खुशी से दमकते चेहरे के साथ आगे बढ़कर वो मेहमानों से बगल कीर हो रहे थे। उनकी हमराही में मौजूद मुलाजिम मर्दों को मर्दान खाने में ले जा रहे थे। हसन शाह से गले मिलते उन्हें जैसे अपनी पुरानी दोस्ती याद आ गई। वली के अस्पताल में एडमिट होने के वक्त वो उससे मिल चुके थे और तब से ही दोनों की बहुत दोस्ती हो गई थी। उसका मूड यकदम ही बहाल हुआ। गाड़ी से बाहर निकलकर वो भी ज़मान की जानिब बढ़ा। उसे मुस्कुराकर गले लगाते वो हसन को लिए अंदर बढ़े तो उसने भी मुस्कुराकर कदम उनके पीछे उठाए। दाखिली दरवाजे से मर्दाने की जानिब जाते उसने उन दोनों को देखा। जैसे ही कदम उसकी तरफ मोड़े तो एक अजीब क्यूट सा बच्चा उससे आकर टकराया। उसके पीछे ही कोई लड़की भी दौड़ती आ रही थी। जैन, ओ आई एम सॉरी, कांता ने यकदम कहा तो उसकी उठी निगाह गोया ठहर कर रह गई। वो नफीस सा जूड़ा बांधे बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वो बच्चा भी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। उसने चेहरा झुकाकर शरारत से मुस्कुराते बच्चे को देखा और फिर उसे जैन इधर आओ, सॉरी करो अंकल से। उसने बच्चे को हाथ से पकड़कर पीछे किया और फिर माजरत ख्वाहाना सा उसे देखा। असगर बेसाख्ता मुस्कुराया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, उसने कहकर रुख मोड़ना चाहा तो जैन अगले ही पल वो फिर से उसकी टांगों से लिपट गया। उसने चौंक कर फिर से चेहरा झुकाया। कांता भी उसे पकड़ने के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ी थी। अंकल, मामा को कहकर जाएं कि वो मुझे आपके जाने के बाद डांटेगी नहीं। मामा कहती हैं कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ आपसे गलती से टकराया था और फिर भी मामा मुझे डांटेंगी। असगर ने चौंक कर एक दफ़ा फिर से उस लड़की को देखा। क्या वो उस बच्चे की माँ थी? उसने मुस्कुराकर जैन के स्याह बालों में हाथ फेरा। उसी पल वली मर्दाने से निकला। उन्हें यूं साथ खड़ा देख उसी तरफ आया। असगर, उसने उसे आवाज़ दी तो वो सब कुछ भूलकर उसकी जानिब पलटा और इससे भरपूर तरीके से गले मिलते उसने मुबारकबादों से नवाजा उसे। कांता ने असगर की जानिब देखा। अब के अच्छा, तो ये था वली का दोस्त जिसका वो अक्सर जिक्र किया करता था। बीजान कहाँ है कांता? और अब के उस लड़की को चौंक कर देखने की बारी असगर की थी। अच्छा, तो ये थी कांता, वली के दोस्त की बेवा। वो किचन में, बुलाती हूँ अभी, और जैन तुम भी चलो। वो उलझ कर पलटी तो असगर की निगाहों ने पीछे तक उनका ताक़ुब किया। वली ने भी उसके महव से इर्तकाज़ को महसूस करके उसी सिम देखा, फिर समझ कर नासमझी से उसकी जानिब देखा। वो बेवा हैं और सिंगल मदर भी। उसने जैसे उसे एहसास दिलाया था। असगर अपनी महवियत पर बुरी तरह चौंक कर जागा, फिर उसकी जानिब देखा। आज तुम्हारा दिन है, अपने बारे में मैं फिर कभी सोच लूँगा। चलो, एक ज़रा बात मुझे बताओ, ये आखिर कौन सा तरीका होता है निकाह करने का? सब कुछ बस किसी उस्ताद की तरह ही करना था तुमने? कभी ढंग से तरीके से कोई काम करने की ज़रूरत तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। वो गुस्सा करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वली का खिला सा चेहरा देखकर उसे कुछ भी कहने का दिल नहीं चाह रहा था। उसका दोस्त खुश था, बहुत खुश था, बहुत से भी ज़्यादा खुश। उसने उसकी गुद्दी पर हल्का सा मारा तो वली ने हैरत से उसे देखा। ये इसलिए था क्योंकि तुम हमेशा की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा बकवास हो। उसकी बात पर अपनी गुत्थी सहलाता वली हंसा। ये तुमने आने में देर क्यों कर दी? वो दोनों अब मर्दान खाने की जानिब बढ़ रहे थे। असगर ने जलकर हसन की जानिब देखा। वो ज़मान से बातें कर रहे थे। साथ ही मोहसिन, जासिम और नवाज़ बहुत तरीके से बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। बड़ों की बात अब महफिल तुम्हारे इनकी वजह से लेट हुआ मैं। जनाब की तैयारियां ख़त्म नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे नहीं अपने निकाह की तैयारी कर रहे हो। उसकी आखिरी सरगोशी पर वली हंसकर बमुश्किल अपनी हंसी रोकने लगा। असगर कभी नहीं सुधर सकता था। कुछ ही देर बाद मौलवी साहब मर्दान खाने में दाखिल हुए तो सारी खुशगपियाँ सिमट गई। निकाह के लिए वली को बिठाया गया। उसके सारे अपने उसके आस पास थे। असगर, हसन, जासिम, नवाज वो जो कुछ देर पहले ही आया था वो भी साथ ही खड़ा था। मोहसिन, सरदार बाबा, हाँ, उसके सारे अपने उसके साथ थे। आज उसे किसी ने कोई ताना नहीं दिया। आज किसी ने उसे नाजायज़ औलाद होने की वजह से अजाब का शिकार नहीं किया। आज उससे उसके बाप का नाम पूछकर उसे ज़िल्लत का निशाना नहीं बना रहा था कोई। आज वाकई उसका दिन था, वो दिन जो बहुत तवील और कठिन इंतज़ार के बाद उस पर वारिद हुआ था। निकाह नामे पर साइन करते उसके कानों में बहुत सी आवाज़ों की बाज़ गश्त सुनाई दी। मरोगे तुम, एक दिन कुत्ते की मौत मरोगे। आहिस्तगी से निकाह नामे के वर्क उल्टे जा रहे थे। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा वली अहमद कि तुम भी किसी जनाजे के बगैर मरो। उसने संजीदगी से निकाह नामे पर साइन करते उन आवाज़ों को आज झटकने की कोशिश नहीं की। उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। तुम वली, तुम हरामजादे हो। उसकी गर्दन में गिल्टी उभर कर मासूम हुई, मगर वो बिना तासुर के साइन करता
मगर वो बिना तासुर के साइन करता जा रहा था। तुम्हें जिंदा नहीं रहना था वली, तुम्हें तो मरना था। मौलवी साहब ने उसका निकाहनामा लपेटा तो उसने कलम आहिस्ता से टेबल पर रख दिया। निस्वारी आंखों वाला लड़का अब की आंखें बंद करके सबके साथ दुआ मांग रहा था। जैन भी उन सब की देखा देखी हाथ उठाए दुआ मांगने लगा। आखिरकार दुआ खत्म होने के बाद सबसे पहले हसन वली की जानिब बढ़े। मुबारक सलामत का शोर उठा। सारी हवेली जैसे चहकने लगी। 1.5 साल पहले जिस दिन वो यहाँ से गया था उसी दिन उस हवेली पर वीरानियों के डेरे पड़ गए। और आज 1.5 साल बाद जब वो इस हवेली में दाखिल हुआ तो नहीं जानता था कि उसका अमल से निकाह हो जाएगा। उसका निकाह, हाँ, अमल से हो जाएगा, इतनी आसानी से। कभी भी जिल्लत और ज़ात पात के झगड़े के बगैर। असगर से गले मिलने के बाद उसने रुख सरदार बाबा की जानिब किया। वो उसे नम आंखों से देखते मुस्कुरा रहे थे। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी अमल का रिश्ता तुमसे हो जाए, लेकिन पुरानी रिवायात की बेड़ियों ने मुझे जकड़ रखा था वली। और आज जो तुमने खुद उसका हाथ ना मांगा होता ना, और अगर आज तुम खुद उसका हाथ मुझसे ना मांगते तो शायद मैं खुद उसका हाथ तुम्हारे हाथ में थमा देता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर अमल की कोई हिफाजत कर सकता है, उसे अगर कोई संभाल सकता है, इज्जत और ज़िम्मेदारी के साथ कर सकता है ये सब, तो वली वो तुम हो। वो तुम हो, वो इंसान तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता। उसके गले लगते वो खुशी से कांपती आवाज़ में कह रहे थे और वली दम बखुद सा उनके सारे इंकशाफात सुन रहा था। ज़िंदगी कभी उस पर इतनी भी मेहरबान हो सकती थी, उसने सोचा नहीं था। हाँ, उसने ये सब वाकई कभी तसव्वुर नहीं किया था। दूसरी जानिब अमल पर सुर्ख सितारों से सजा दुपट्टा डाला गया तो जैसे उसकी तो सारी दुनिया ही मोहब्बत के सुर्ख से रंग में डूब गई। उसका लिबास मौके की मुनासबत से ऑफ वाइट था। उसे ज़्यादा तैयार तो नहीं किया गया था, मगर कानों में लटकते भारी आवेज़े और बालों पर टिका एक अदद झूमर उसके मौम से चेहरे को बेहद दमका रहा था। उसने ठंडे पड़ते हाथों के साथ निकाहनामे पर साइन किए और फिर हाँ, वो अमल ज़मान से हमेशा हमेशा के लिए वली अहमद के निकाह में आ गई थी। वो आज पूरी तरह से उसकी हो गई। बीजान ने झुककर उसे गले लगाया और फिर रोते हुए उसे ज़िंदगी भर की दुआएं देने लगी। उनकी हर दुआ पर कमरे में मौजूद हर लड़की ने आमीन कहा कि अब बस तलखियों के दिन खत्म, अब खुशियों के दिन शुरू होने थे। सरे शामी वली ने ज़मान से रुखसती का मुतालबा किया तो बिना किसी पसो पेश के अमल की रुखसती की इजाज़त उसे दे दी गई। अमल को पूरी सफ़ेद चादर से ढका गया था। उस चादर से नीचे उसका सफ़ेद पैरों को छूता फ्रॉक लचक रहा था। बीजान ने उसे गले लगाया, फिर वो झुककर भाजी से प्यार लेने लगी। निसार भी साथ ही खड़ा था, उसे गले लगाकर थपक कर दरवाजे तक लाया। सब उसके साथ साथ ही कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर सामिया से मिली। शाजिया और अमीना से गले मिलकर वो रोने लगी। उन सब ने बहुत कुछ एक साथ देखा था। सबसे आखिर में जमान दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें देखकर वो रह नहीं पाई, बेख्तियार रो पड़ी। जमान ने उसका सर थपका और फिर उसे साथ लगाते मजीद आगे तक लाए। बाहर कांता जैन को पकड़े खड़ी थी। उन्हें वली के साथ ही जाना था, क्योंकि उनका और वली का अपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में था। उसने आखिरी बार जमान को देखा और फिर कांता की हमराही में अगली सीट पर जा बैठी, वली के साथ वाली सीट पर। वली अब बीजान और सरदार बाबा से सर पर प्यार ले रहा था और फिर वो उस कार की जानिब चला आया। उसके साथ ही उसके मेहमान भी निकले थे। उसकी गाड़ी के पीछे असगर, जासिम, मोहसिन, तीनों की गाड़ियां रवां थी। दाखिली दरवाजे पर खड़े जमान और बीजान अपनी बहती आंखें साफ कर रहे थे। शाजिया और अमीना भी आखिर तक जाती गाड़ियों को हाथ हिलाकर रुखसत कर रही थी। उतरती शाम में आज कहीं किसी दुख, किसी मायूसी का एहसास नहीं था। आज की शाम तो बस मोहब्बतों के बहुत से पैगामात लेती उन पर वारिद हुई थी। आज की शाम, हाँ, हवेली के मकीनों की सबसे ज़्यादा हसीन शाम थी, खुशियों और चाहतों से भरी। साथ बैठी चादर में लिपटी लड़की सिमट कर खिड़की से लगी बैठी थी। वली ने मुस्कुराकर उसके सिमटे वजूद को देखा और फिर सामने देखने लगा। वो जानता था वो उससे नाराज़ थी, बेतहाशा और बेहिसाब, लेकिन अब एक गहरी और तवील रात का इख्तिताम हुआ चाहता था। इसीलिए उसे किसी भी किस्म का खदशा नहीं था, क्योंकि हर खदशा उसके साथ साथ ही दम तोड़ गया था। और अगर कुछ रह गया था तो वो उसके साथ और उसकी फुहार सी मोहब्बत, जिसे महसूस करने के लिए उसका दिल बरसों से मचलता रहा था। गांव से निकलती बहुत सी गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवां थी। अपार्टमेंट में कदम रखते अमल ने चेहरा उठाकर देखा। वो बिलाशुबा खूबसूरती और ढंग से सजा एक बहुत प्यारा सा अपार्टमेंट था। 2 बेडरूम्स, एक गेस्ट रूम, टीवी लाउंज और छोटे से किचन पर मुश्तमिल।
हुए। उसकी छोटी सी दुनिया, उसका छोटा सा घर। कामता उसके साथ अंदर तक आई थी। उसने चादर उतार कर सोफे पर डाली। कामता बस उसे खुदा हाफिज करती पलटने ही लगी कि उसने बेसाख्ता उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। वो चौंक कर रुकी थी। फिक्र मत करो, मेरा अपार्टमेंट इससे नीचे वाले फ्लोर पर है। कोई भी परेशानी या मसला हो, मैं नीचे ही हूँ, मुझे फ़ोन कर लेना। और हाँ अमल, जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि बुरी सातें भूल जाने में इंसान की आफियत होती है। उसका मोमी सा चेहरा थपका और फिर मुस्कुरा कर उसे गले लगाया। उसकी आंखें खामखा भीग गई थी। फिर वली दरवाजे में जैन को लिए नमूदार हुआ तो उसने जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर शानों पर फैलाया। फिर वही वही बहुत दिनों बाद उसे देखने के बाद नर्वस होने वाली आदत। कांता से चंद एक बातें करने के बाद वो उन्हें उनके अपार्टमेंट तक छोड़ने गया तो वो भी बेडरूम में चली आई। एक ही दिन में उस पर इतना सब कुछ गुजर गया था, किसी भी चीज़ पर यकीन ही नहीं आता था। लगता था कि वो भी आंख खोलेगी और ये ख्वाब छन छन करता टूट कर बिखर जाएगा। उसने सिंघार आईने के सामने खड़े होकर कानों से भारी झुमके उतारे और अभी उसने बालों में अटके झूमर को छुआ ही था कि वली के कदमों की चाप सुनाई दी। वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करता शायद उसी तरफ आ रहा था। उसने बेतरह धड़कते दिल को नज़रअंदाज किया। जी कड़ा करके अपना झूमर जैसे ही उतारने लगी, वली ने दरवाज़ा खोला कमरे का। उसने उसे अच्छी तरह से नज़रअंदाज किया। वो न जाने क्यों उमड़ती मुस्कुराहट दबा गया। गाल में पड़ता गड़ा लम्हे भर को उभरा। अमल बीबी खाना खा ले आकर। व्हाट? तो क्या वो शादी के बाद भी उसे अमल बीबी ही कहेगा? उसे सख्त एतराज़ था इस तर्ज़े तखातुब कर, मगर फिर भी उसे नज़रअंदाज करती वो आराम से पलटी और झूमर उतारे बगैर दरवाजे तक आई। वो अब तक दरवाजे में इस्तादा था। अब आप हटेंगे तो ही मैं जा सकूंगी ना, उसे देखे बगैर कहा। और वली जैसे चौंक कर रास्ते से हटा था। वो आगे बढ़ी और किचन की जानिब चली आई। किचन में गोल मेज़ पर पैक हुआ खाना रखा था। उसने आस्तीनें चढ़ाई, फिर किचन में मगन होकर प्लेटें ढूंढ ढांढ कर टेबल पर रखी। सिंक से हाथ धोए और फिर प्लेटों में खाना निकालने लगी। गांव से जब निकले थे तो मगरिब की नमाज हो चुकी थी। वली मुंह धोकर फ्रेश होता किचन में आया तो उसे किचन में काम करते देख ठहर सा गया। वो अपने झूमर से बेनियाज खाना निकाल कर टेबल पर रख ही रही थी। शायद उसे ये भूल गया था कि उसके बालों पे कोई झूमर लगा। उसने इस तरह उसे खड़े हुए देखा तो चौंक कर रुक गई। चेहरे को हद्दुल इम्कान नॉर्मल रखा। खाना खा लें आकर, उसने जैसे उसकी महवियत को तोड़ा। वली ने गहरा सांस लिया और फिर गोल टेबल की जानिब चला आया। एक नज़र फिर से उसे देखा। हाफ बंधे बालों में उसका धमकता चेहरा हमेशा की तरह से धमक रहा था, पाकीज़ा, मासूम और ज़रा गुस्सा गुस्सा। वो दो निवालों के बाद ही टेबल से उठने लगी तो वली उसे रोके बगैर न रह सका। इतना सा खाना? मैं इतना ही खाती हूँ। शहद रंग आंखें उठाकर उसने उसे देखा। वली उन निगाहों से पिघलने लगा था। थोड़ा सा तो और खा लें, मुझे भूख नहीं, अक्खड़ सा कहा और उठ गई। वली ने बेइख्तियार ही गहरा सांस लिया। उसकी आदतों को वो भला कैसे भूल सकता था। खाने से फारिग होने के बाद उसने बर्तन समेटे और सिंक में जमा किए। वो ऐसे काम कर रही थी जैसे हमेशा से इस किचन में काम करती रही हो। वली बेडरूम की जानिब बढ़ा और फिर वापस पलटा तो उसका लिबास तब्दील था। उसने जीन्स पर स्याह स्वेटर पहन रखा था जिसके वी गले से सफ़ेद बटन शर्ट के कॉलर झलक रहे थे। एक नज़र उसे किचन में काम करते देखा और फिर बाहर की जानिब बढ़ गया। इशा की नमाज का वक्त हो रहा था। जब वो पलटा तो देखा वो अभी तक किचन का सामान समेट रही थी। आखिरी प्लेट धोकर झटकते अमल को उसके पीछे उसकी चाप सुनाई दी थी, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा कि वो फ्रिज के दरवाजे से लगा हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। उसने पलटना चाहा लेकिन नहीं पलट सकी। नल से टपकते आखिरी कतरों को देखे गई।